जैसा कि पहले से ही पूर्वानुमान था कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ नए निर्णय निकल कर आएंगे और जीएसटी में सुधार किया जाएगा और ऐसा ही हुआ। 3 सितंबर की संध्या के समय जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से ये नई घोषणाएं, नई जीएसटी दरों की घोषणाएं की गई तो लोग बहुत खुश हुए। विशेषकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इससे एक बूस्ट मिलने की संभावना है, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में विशेषकर जो टर्म और हेल्थ के इंश्योरेंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस के टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस पे जो 18% का जीएसटी लगता है उसको नील कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों पर जीएसटी को नील किया गया या समाप्त कर दिया, फिर उसको 5% के स्लैब में लाया गया है। अभी सिर्फ 2 ही दरें हैं, 5%, 18%, और एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा है कुछ वीआईपी वस्तुओं पर जो कि 40% का है, जो कि बहुत कम वस्तुओं पर है। तो इस प्रकार से ये 3 दरें ही लागू होंगी। बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो जटिलताएं थी, उसको समाप्त कर दी गई और ये सिंपल या सिंप्लिसिटी को लागू किया गया, सरलता को लागू किया गया, जिससे कि आसानी से जीएसटी की नई दरें सभी को समझ में आ जाएं। तो सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और एक सटीक कदम है। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 की राह में ये एक अच्छा कदम है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलेगी। आज शेयर मार्केट भी टॉप पर जा रहा है, बहुत अधिक उछाल है निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस समय आप लोगों से ये मैं बातें कर रहा हूँ, तो इस समय ये सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ऊंचाई पर चली गई है। इसका इम्पैक्ट बाजार पर भी हुआ है और आने वाले समय में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोग अब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को खरीदेंगे। तो अधिक चीज़ों पर जो जीएसटी को कम किया गया है या नील किया गया है उस पर बात नहीं करते हैं, केवल इंश्योरेंस के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि यह चैनल LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है और वो भी विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस या LIC ऑफ इंडिया के लिए है और उनके एडवाइज़र के लिए है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं, चाहे आप नए एडवाइज़र हों या पुराने एडवाइज़र हों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है, एक एक्सक्लूसिव गाइड है आपके लिए और आपके डेली एजेंसी लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ इस पर अपलोड की जाती हैं। चाहे वो बाहर आप काम कर रहे हों या आपके ऑफिस में जो भी काम आती हों, आपके ऑनलाइन काम से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके एजेंट पोर्टल हो, आनंदा हो, या आपके ऑफिस में ऑफिस अलाउंस हो या फेस्टिवल एडवांस हो, या आप ऑफिस में किस तरह से काम करेंगे, या फिर प्लान हाइलाइट्स हों, इस तरह की जो भी वीडियोज़ इस पर अपलोड की जाती हैं वो आपके डेली एजेंसी लाइफ में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य तरह की वीडियो इस पर अपलोड नहीं की जाती है जो कि बेकार की हों या जिससे आपको कोई लाभ प्राप्त ना हो। तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसके प्लेलिस्ट को भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी इससे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर जो जीएसटी की दरें हैं उसको शून्य कर दिया है। यानी कि आप कहें कि 18% जो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगती थी वो अब शून्य होगी। तो क्या इसका कंप्लीट लाभ कस्टमर को मिलेगा? क्या प्रीमियम सचमुच शून्य हो जाएगा, यानी जीएसटी शून्य हो जाएगा? मान लीजिए कि किसी का 10,000 का यदि प्रीमियम था तो 10,000 पर 18% यदि जीएसटी जोड़ लें तो 1800 जीएसटी हो जा रहा है। तो 11,800 रुपये जो उसको प्रीमियम देनी पड़ रही थी, तो क्या वो अब 11,800 उसको प्रीमियम नहीं देनी होगी? तो ऐसी बात नहीं है, इसका एक टेक्निकल पहलू भी है। यानी कि आप कहें कि जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा के पॉलिसी पर 18% जीएसटी को जीरो कर दिया गया है, तो ये सत्य है और बहुत ही अच्छा कदम है और इसके लिए गवर्नमेंट की जितनी सराहना की जाए कम है। और ये 22 सितंबर 2025 से लागू भी हो जाएगा, यानी 22 सितंबर के बाद जो भी प्रीमियम पे की जाएगी उस पर ये जीएसटी दरें लागू नहीं होंगी, यानी 18% से वो जीरो हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ें और भी हैं जिनको आपको समझनी होंगी। ये जो 18% जीएसटी से नील की गई है, तो यहाँ पूरा 18% कम नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी का एक आईटीसी होता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है। इसमें समस्या उत्पन्न होगी। अब बीमा कंपनियाँ अपने खर्चों में, यानी कमीशन, ऑफिस खर्च, टेक्नोलॉजी सर्विसेज आदि पर जो जीएसटी देती है और उसका जो आईटीसी क्लेम करती है वो अब नहीं कर पाएगी और इस कारण कंपनियां अपने बेस प्रीमियम को 3 से 5% तक बढ़ा सकती है, जिससे कि ग्राहकों को 18% का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। यानी वास्तविक बचत 8 से 15% तक हो सकती है। यानी कि 3 से 5% तक यदि कंपनियां अपने बेस प्रीमियम को इंक्रीज़ करती है तो 8 से 15% तक का लाभ ये कस्टमर को मिल सकता है, उसके प्रीमियम पर मिल सकता है। अब ग्राहकों को कुल मिलाकर फ़ायदा ही होगा, क्योंकि बीमा सस्ता हो जाएगा और इसका जो इफ़ेक्ट है वो कस्टमर्स पर ज़रूर पड़ेगा। अब इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी टर्म इंश्योरेंस का या किसी हेल्थ इंश्योरेंस का जो बेस प्रीमियम है वो 30,000 है। 18% जीएसटी देकर उनको पे करना पड़ता है
यानी 5,400 उसको जीएसटी दे करके 35,400 रुपये उसको पे करना पड़ रहा है। लेकिन अब 0% जीएसटी हो जाएगा तो बेस प्रीमियम उसका 30,000 है, और यदि जीएसटी ज़ीरो उसमें ऐड कर दें तो उसको केवल 30,000 ही पे करना है। लेकिन कंपनियों की आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को बैलेंस करने के लिए 3 से 5% तक का लोडिंग उस पर जोड़ सकती है। अगर मान लीजिए वो 4% भी जोड़ता है, दोनों का एक मध्याह्न निकालते हैं, एक मीन निकालते हैं, और उसमें अगर हम 4% भी लोडिंग ऐड कर देते हैं तो 30% का 4% यानी कि 1,200 रुपये उसमें ऐड कर देते हैं, तो 31,200 रुपये का प्रीमियम उनको पे करना पड़ेगा। यानी कि अब उसकी शुद्ध बचत आप अगर जोड़ लें तो 4,200 रुपये हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर 5,400 रुपये जो 18% जीएसटी लग रही थी अब वो नहीं लगेगी, केवल 4% का अतिरिक्त प्रीमियम उसको देना पड़ेगा विदाउट जीएसटी यानी नील जीएसटी के साथ। तो उसकी शुद्ध बचत 30,000 के प्रीमियम पर 4,200 रुपये हो जाएगी, यानी 12% की कमी होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इससे कस्टमर्स को लाभ ही मिलने वाला है। लेकिन ये जो 18% से नील की चर्चा चल रही है तो इसको आप ध्यान में रखें कि ये नील नहीं होगी। ये हमारी जो रिसर्च टीम है, इस रिसर्च से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आईटीसी को यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगर इसमें जोड़ दें तो वो 3 से 5% के बीच, यानी एवरेज अगर 4% भी जोड़ें तो इतना बेस प्रीमियम में इंक्रीज़ करके जो कंपनियां हैं वो अपनी लोडिंग को बढ़ा सकती है, और इस प्रकार से ये अपना बैलेंस बनाकर आईटीसी को बैलेंस कर सकती है। तो उम्मीद है ये डिटेल्स यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर दिया जाएगा, यदि उसका उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। पुनः आपसे निवेदन है, यदि आप LIC के नए या पुराने एडवाइज़र हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और साथ ही इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।